ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्टर ईच फेस स्मार्ट APFC रिले। ये 3 सिटी रिले है। इसमें पैरामीटर चेक करने के लिए ऑटो मैनुअल का बटन प्रेस करेंगे। ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आ रही है, ये एम्पेयर आ रहे हैं अभी प्रेजेंट में R/B फेस पे। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है तीनों फेस की। ये किलोवाट आ रहा है R/B और टोटल किलोवाट आ रहा है। ये तीनों फेस का KVA हो गया और टोटल KVA, तीनों फेस का रिक्वायर्ड KVR और टोटल रिक्वायर्ड KVR। ये वोल्टेज लाइन टू लाइन, ये पावर फैक्टर। इसमें कैपेसिटर बैंक का स्टेटस चेक करने के लिए एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो Y फेस कैपेसिटर बैंक, B फेस कैपेसिटर बैंक, R फेस कैपेसिटर बैंक। इसमें प्रोग्रामिंग में जाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करके रखना है। एंटर पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 होता है, जिसे अप डाउन एंटर बटन से सेट कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग मोड में एंटर हो गया। सिटी प्राइमरी सिटी वैल्यू 100, इसे चेंज अप डाउन की मदद से कर सकते हैं हम। डिफ़ॉल्ट 100 रहता है। सेकेंडरी सिटी वैल्यू 5 और 1 है, इसे हम 5 रखते हैं और नॉर्मली जो है 5 सेकेंडरी सिटी 5 एम्पेयर का यूज़ करते हैं। ये स्टेजेस R फेस, ये 1 से लेके 8 तक प्रोग्रामेबल है। स्टेजेस Y फेस, ये 1 से 4 तक है। स्टेजेस B फेस, ये भी 1 से 4 तक प्रोग्रामेबल है। टारगेट पावर फैक्टर R, ये लेग पे 100 करा हुआ है, इसे लीड पे 70 से लेग पे 70 तक सेट करा जा सकता है। डिफ़ॉल्ट जो है वो 100 करके रखते हैं। डेडबैंड 2, डेडबैंड इसमें रेंज जो होती है 1 to 10 होती है। टारगेट PFY को भी हम उसी तरह से सेट कर सकते हैं, लीड 70 लेग 70। डेडबैंड इसका भी 1 to 10 होता है। टारगेट PFB लीड 72 लेग 70 सेट कर सकते हैं। डेडबैंड 2 होता है इसका भी। डिले ऑन, ये 1 to 60 सेकंड सेट कर सकते हैं, अप डाउन की मदद से कर सकते हैं इसे सेट। डिले ऑफ भी जो है 10 सेकंड डिफ़ॉल्ट सेट होता है और 1 to 60 प्रोग्रामेबल होता है। नॉर्मली इसे 10 ही रखा जाता है। ये करंट सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी ये हम 2 एम्पेयर रखते हैं तो 700 मिली एम्पेयर से वर्क करता है। ये 1 to 9, 0 to 9 तक इसकी रेंज होती है। PF करेक्टर R, ये जहाँ पे फ्लक्चुएशन लोड होता है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग लोड होता है, वेल्डिंग सेट वगैरह होता है, इसे उसी साइड पे इसे सेट करते हैं, अदरवाइज ये 0 पे सेट रहता है। PF करेक्टर Y भी सेम है और B का भी फंक्शन सेम है। ये ओवर वोल्टेज अलर्ट यस और नो आ रहा है, तो ओवर वोल्टेज अलर्ट हम यस करेंगे। और ओवर वोल्टेज लिमिट जो है ये 100 से 300 रेंज होती है। डिफ़ॉल्ट जो है 270 वोल्ट होता है। अंडर वोल्टेज अलर्ट ये यस और नो होता है, तो इसे भी हम यस करेंगे। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 180 होता है और रेंज जो होती है इसकी 100 to 300 वोल्ट तक होता है। डिफ़ॉल्ट 180 पे सेट करते हैं। सेट अलार्म, कोई ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या रॉन्ग कनेक्शन, फेस फेलियर होगा तो उस कंडीशन में ये अलार्म है, यस करेंगे तो यस आ जाएगा। ये फैक्ट्री सेटिंग होगा। ये अगर हम यस करते हैं, यस करके एंटर करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो कंपनी से आता है वो सारे पैरामीटर इसमें डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं, तो इसे अभी हम नो करते हैं। चेंज पासवर्ड, अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से यस करके एंटर करेंगे तो वो न्यू पासवर्ड पे चला जाएगा।
न्यू पासवर्ड जो भी डालेंगे हम, वो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा। ये दोबारा से सिटी प्राइमरी सिटी वैल्यू पे आ गया है। इसे जो है अब हम एंटर का बटन दबा के रखते हैं तो ये प्रोग्रामिंग से बाहर हो जाएगा लॉक करके। अब इसमें कैपेसिटर बैंक जो है मैं ऑन करवा के दिखाता हूँ आपको भी। अभी ये इसमें हमने पावर फैक्टर जो है वाई फेस को जो है लीडिंग करा है और आर फेस को यूनिटी रखा है और बी फेस को जो है हमने लैगिंग पावर फैक्टर रखा है। तो अभी आर फेस का हमारा पावर फैक्टर मेंटेन है, इसलिए आर फेस का कैपेसिटर बैंक अभी ऑन नहीं हुए। और वाई फेस का जो है लीडिंग पावर फैक्टर है, तो वाई फेस का भी अभी कैपेसिटर बैंक का स्टेटस आएगा। और अगर हम देखना चाहें तो एंटर का बटन दबा के देख सकते हैं। ये वाई फेस का लीडिंग है इसलिए ऑन नहीं हुआ। और ये बी फेस है, बी फेस का लैगिंग पावर फैक्टर है, इसलिए इन्होंने अपना चारों स्टेज ऑन कर दिया है। अब हम आर फेस का भी स्टेजेस एक बार ऑन करवा के दिखा देते हैं आपको लैगिंग पावर। अब ये तीनों फेस में लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है अपना, तो जिससे ये तीनों फेस को जो है मेंटेन करके उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर बैंक प्रोवाइड करके पावर फैक्टर को 99 मेंटेन कर रहा है। ये हमारा जो है यूनिटी पावर फैक्टर हो गया है। आर फेस का कैपेसिटर बैंक 7 कैपेसिटर बैंक इसने ऑन करे हैं, 8वां स्टेज अभी ऑन नहीं करा। ऐसे स्टेटस चेक करने के लिए वाई फेस के चारों कैपेसिटर बैंक ऑन है और बी फेस के भी चारों कैपेसिटर बैंक ऑन है। लोड के अकॉर्डिंग ये अपने आप मैनेज करता रहेगा और पावर फैक्टर 99 और यूनिटी के बीच में ही चलेगा। इसमें एक मैनुअल मोड में आपको दिखा देता हूँ मैनुअल मोड में कैसे वर्क करता है। मैनुअल मोड में जाने के लिए हम ऑटो मैनुअल का बटन दबा के रखेंगे। ये मैनुअल मोड में चला गया, सारे कैपेसिटर बैंक ऑफ हो गए। अब हम यहाँ पे एम्पेयर पे कर लेते हैं। एम्पेयर पे करके एक बार मैं लोड ऑफ कर देता हूँ। अगर हमें कैपेसिटर बैंक चेक करना है तो यहाँ पे एंटर का बटन दबाएंगे, अप डाउन से ऑन ऑफ होगा। जोन से नंबर का स्टेज ब्लिंक करेगा, ये 4th नंबर का स्टेज ब्लिंक कर रहा है। अगर हमें 4th नंबर ऑन करके देखना है तो हम अप का बटन दबाएंगे तो 4th नंबर की स्टेज ऑन हो जाएगी, और ऑफ़ करना होगा तो डाउन का बटन दबाएंगे, 4th नंबर की स्टेज ऑफ हो जाएगी। इसमें जो है जब हम इसे इंस्टॉलेशन पैनल में कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तब हमें कैपेसिटर बैंक चेक करना होता है तो ऑटो मैनुअल से ये पैरामीटर चेंज होते हैं। यहाँ पे आप जो है एम्पेयर पे करके और कैपेसिटर बैंक ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर के तीनों फेस का एम्पेयर शो करेगा कि कैपेसिटर बैंक हमारा सही है या ख़राब हो चुका है।
या अनबैलेंस हो चुका है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और दोबारा अगर हम मैनुअल मोड से अगर ऑटो मोड पे जाते हैं तो ऑटो मोड में ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप कैपेसिटर बैंक सेंस करके और ऑन कर देगा।